अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और धूम मचा देने वाले ड्रामे में सीज़न 2 के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से, लेकिन ज़्यादा अहम बात करनी है उन 3 खुद गर्ज़ औरतों की जो इस ड्रामे का हिस्सा हैं, जिन्होंने सिर्फ इस ड्रामे में नेगेटिव रोल कबूल करके सिर्फ इसलिए कि वो स्क्रीन पर रहेंगी और लोगों की नफ़रत का निशाना बन रही हैं। ये तीनों औरतें जो हैं वो इस वक्त आयशा से नबरदाज़मा हैं और अज़मीर को गलत ट्रैक पे डाल रही हैं। एक शादीशुदा मर्द को दूसरी शादी करने पे और दूसरी औरत में इंटरेस्ट लेने पर इन तीनों औरतों ने उकसाया हुआ है, और तीनों औरतें जो हैं इसमें कोई बुरा अमल नहीं समझ रही बल्कि इसको डिफेंड कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ आयशा बेचारी, जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, वो चूँकि एक पीछे बेसहारा और लड़की है बज़ाहिर दुनिया में, तो उसको सब दबा रहे हैं और उसके ऊपर क्या बीत रही है कि उसके शौहर की दूसरी शादी करने जा रहे हैं, इसका किसी को एहसास नहीं है। ये औरतें कैसी हैं घर में कि इनको दूसरी औरत का एहसास नहीं है। ये 3 औरतें कौन हैं ये तो आप जानते ही हैं। हम इन्हीं को तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अज़मीर की वालदा है नौशीन, जिन्हें बड़ी चाह है कि वो अपनी पसंद की शादी करें। अज़मीर की पहली जो बहू आई है वो बड़ी नेक सीरत है, वो बहुत नमाज रोज़े की पाबंद है, पर्दा करती है, सब कुछ है, लेकिन वो इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी की हैं और इनको अपने साथ उठने बैठने वाली लड़की चाहिए, मॉडर्न फैशनेबल, जिसके लिए इनकी निगाह जो है वो माहम पे पड़ती है और माहम की अंडरस्टैंडिंग भी अज़मीर से हो जाती है और अज़मीर माहम को पसंद करता है। माहम भी बचपन से ही उसके साथ रही है, तो इसलिए वो भी अज़मीर को जानती है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन माहम को ये नहीं पता था कि आयशा जो है इस घर की बहू बन चुकी है, और जब आई तो पहले तो उसने उसको मुलाजमा की तरह ट्रीट किया था। बाद में उसे पता चला कि ये तो इस घर की बहू है, तो उसको बड़ी निदामत हुई, शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ, और फिर वो बड़ी अच्छी उनके आपस में दोस्ती भी रही। लेकिन फिर नौशीन ने ये चक्कर चलाया कि माहम को इस घर की बहू बनाया जाए, और उसने माहम को ये बताना शुरू किया कि अज़मीर और आयशा के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये दोनों की शादी जो है वो मर्ज़ी से नहीं हुई, बल्कि अज़मीर ने आयशा की माँ की बिगड़ती तबीयत की वजह से जो है वो दादी के कहने पर शादी कर ली थी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। तो वो माहम को तैयार कर लेती है, लेकिन माहम ने अब शर्त रखी है कि ठीक है, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, लेकिन उसे आयशा को छोड़ना होगा। उधर दादी और बाप के दबाव में आके अज़मीर ने और नशीन ने ये वादा कर लिया था कि अज़मीर आयशा को नहीं छोड़ेगा। अब मंगनी तो हो गई है माहम की अज़मीर के साथ, और माहम की जो वालदा है, तीसरी जो खुद गर्ज़ औरत है इस ड्रामे की कहानी में, वो है फ़ौज़िया आंटी। जो फ़ौज़िया आंटी माहम की वालदा हैं, वो भी अज़मीर पे प्रेशर डाल रही हैं कि तुम फौरी तौर पे जो है वो फ़ैसला करो और आयशा को छोड़ो, ताकि मेरी बेटी तुम्हारे साथ हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार सके, और वो नहीं चाहती कि तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है वो तकसीम हो। अब ये 3 खुद गर्ज़ औरतें इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। वैसे तो और भी खुद गर्ज़ औरतें 2 हैं, जो आयशा की चची है और उसकी बेटी अनम है, वो भी बड़ी खुद गर्ज़ हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादा खुद गर्ज़ औरतें इस ड्रामे में छाई हुई हैं और अज़मीर का दिमाग ख़राब कर रही हैं और उसको दूसरी शादी की तरफ धकेल रही हैं। उसकी ज़बरदस्ती दूसरी मंगनी भी करवा दी है उसको जो है वो, हालांकि वो आयशा के साथ उसको अगर अंडरस्टैंडिंग कराते तो वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन दादी और बाप अब एक तरफ हैं आयशा के साथ, घर की मुलाजमा भी शबाना भी समझ रही है सूरत हाल को, वो भी अज़मीर के अमल पे हैरान है और आयशा के साथ है। आयशा का रवैया सबसे अच्छा है, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आती है। तो बाकी जो 3 औरतें इस घर में आई हुई हैं, एक नौशीन, उसकी सहेली फ़ौज़िया और उसकी बेटी माहम, तीनों ही बड़ी खुद गर्ज़ साबित हुई हैं अभी तक। देखते हैं आगे क्या इनके मामला चलते हैं, इनको अक्ल आती है या नहीं आती, और इनकी अक्ल अगर ठिकाने नहीं आई तो ये जो साजिशें कर रही हैं तो इनके ख़िलाफ़, ये जो गड़ा खोद रही हैं आयशा के ख़िलाफ़, ख़ुद उसमें गिरेंगी। नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है? आप भी अपने ख़्यालात हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।